करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पूर्व मंत्री दीपक जोशी की घर वापसी हो गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी के अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, पूर्व मंत्री जो है दीपक जोशी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए साक्षी की बुदनी विधानसभा उपचुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और बुदनी के जो है जनसभा के दौरान वो पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी को एक बार फिर पार्टी की सदस्यता दिलाकर बीजेपी में घर वापसी करा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान यानी कि उससे पहले दीपक जोशी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे कमलनाथ के नेतृत्व में, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे। देखा जाए कि जिस तरीके से लगातार हाटपिपलिया विधानसभा से जो है दीपक जोशी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद से ही दीपक जोशी नाराज बताए जा रहे थे और उनका मानना था कि कहीं ना कहीं उन्हें उपेक्षित किया जा रहा था। यही वजह थी कि दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस उन्हें जो इलेक्शन होता है 2023 का खातेगांव विधानसभा सीट से उन्हें टिकट देती है और वहां से मैदान में उतारती है। 12,500 वोटों से दीपक जोशी की हार होती है। इसके बाद से लगातार दीपक जोशी कांग्रेस के साथ सक्रिय नजर आते हैं, लोकसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार करते हैं और कई तरह के बड़े बयान देते हैं। वो शिवराज सिंह चौहान पे भी तमाम आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर उन्होंने जमकर बयानबाजी दी थी। करीब 8 से 9 महीने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीब 8 महीने पहले ही दीपक जोशी ने बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए थे, लेकिन बड़े नेताओं के बीच में सहमति नहीं बन पाने के कारण जो है दीपक जोशी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। ये उनका कहना था कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वो कुछ दो तीन नेता हैं, उनसे जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। तो कहीं ना कहीं ये शर्त दीपक जोशी ने नहीं मानी थी और इसकी वजह से उनका जो है भारतीय जनता पार्टी में एंट्री उस समय रुक गई थी। लेकिन अब चूंकि उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं और जब वो किसी भी नेता को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हैं तो निश्चित तौर पर वो किसी दूसरे अन्य नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं रह जाती। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी उपचुनाव के दौरान दीपक जोशी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी कराकर एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नई जोश देने की कोशिश की है। और जिस तरीके से देखा जाए तो दीपक जोशी के समर्थक है, उनमें भी कहीं ना कहीं अब एक खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से दीपक जोशी के ऊपर उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले प्रेशर बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के, क्योंकि कांग्रेस में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। एक बड़ा नाम है, उनके पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसे में अगर उनका बेटा अपनी मूल पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी एक दबाव रहता है। दीपक जोशी पर एक पारिवारिक दबाव भी बनाया जा रहा था, इसी वजह से उनको एक बार फिर अपनी मातृ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। जी संदीप, किन कारणों से दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया दोबारा? साक्षी, देखिए मुझे लगता है कि फिलहाल दीपक जोशी ने जिस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है उसके पीछे उनकी कोई शर्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई माहौल नहीं है मध्य प्रदेश में फिलहाल कि बीजेपी को दीपक जोशी को मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में लेना पड़े या किसी शर्तों पर बीजेपी में शामिल करना हो, क्योंकि ना तो कोई अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ना ही उपचुनाव से दीपक जोशी का दूर दूर तक कोई वास्ता है। ये कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है, ये समझ में आ रहा है साक्षी की दीपक जोशी की करीबियों की वजह से या फिर पारिवारिक दबाव की वजह से जो प्रेशर पॉलिटिक्स दीपक जोशी पर हो रही थी उसकी वजह से ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। और जिस तरीके से हम अगर इसके सियासी मायने भी देखें साक्षी, तो निश्चित तौर पर यह भी माना जा रहा है कि
आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कई राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, चाहे संगठन चुनाव में अगर बात की जाए तो नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर निगम मंडलों में नियुक्तियां की जाएगी। तो कहीं ना कहीं दीपक जोशी अगर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद दीपक जोशी के अंदर कोई उम्मीद हो कि उन्हें संगठन चुनाव के दौरान या संगठन में कोई जिम्मेदारी मिल जाए या फिर निगम मंडलों के माध्यम से कोई ना कोई नियुक्ति हो जाए। तो तमाम गुंजाइशें राजनीति में होती है साक्षी, चूंकि दीपक जोशी 3 बार के विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, हाटपिपले विधानसभा से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा भी है, शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे भी हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी दीपक जोशी को नजरअंदाज नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद उन्हें भी लगती है कि कोई ना कोई पद उन्हें जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो है कोई भी शर्त नहीं रखी है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं, बुधनी का चुनावी माहौल है, बिना शर्तों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में दीपक जोशी शामिल हुए, चूंकि वो उनकी मूल पार्टी थी। तो ऐसा कोई मुझे लगता है साक्षी, ऐसा कोई फिलहाल एक बड़ा कारण सामने नहीं आता है। लेकिन निश्चित तौर पर दीपक जोशी के बीजेपी में आने से सियासत जो है कहीं ना कहीं वो गरमाते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कमलनाथ के नेतृत्व में दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और अब जब वो पीसीसी चीफ नहीं है और जीतू पटवारी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, तो कई नेता अगर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व पर, कांग्रेस के कार्य प्रणाली पर और कांग्रेस के संगठन पर भी जो है एक हलचल देखने को मिलती है। चूंकि दीपक जोशी को जिस तरीके से तवज्जो दिया गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस की जब नई टीम घोषित होती है साक्षी, तो दीपक जोशी को उस पीसीसी की नई टीम में कोई जगह नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं ये भी हम मान सकते हैं कि इन्हीं तमाम कारणों की वजह से दीपक जोशी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी की घर वापसी हो गई है और उन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता वापस से ले ली है। उन्होंने आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की उसमें वापस से सदस्यता ले ली है। और यही तमाम अपडेट्स के लिए और भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।